So today we will start complex formation of alkali metals. Complex formation of alkali metals. So first of all you should know what is the complex. For example I have any metal sodium. सोडियम जब लिगेंड के साथ कंबाइन करेगा उस पूरे जो सब्सटेंस जो बनेगा उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स. फॉर एग्जांपल यू हैव लिगेंड कार्बन कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन. दिस इज अ लिगेंड. नाउ ऑक्सीजन can form a bond with sodium. Oxygen can form a bond with sodium. Such type of entity it is called as an complex. So we will study how there is complex formation of the alkali metals. So we will study that complex formation with crown ethers and cyclic polyethers. हम पढ़ेंगे what are crown ethers. Crown ethers are also called as cyclic polyethers. So you know what is ether. Ether is any functional group which R having carbon oxygen carbon bond is called as ether. अब one such moiety it is called as ether. ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप्स आपस में जुड़ जाएंगे. These are called as polyethers. polyethers. लेकिन कैसे polyethers हैं? These are cyclic polyether. तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ. For example you have benzene. This is not benzene. This is cyclohexane rings. Now you have oxygen. You will draw like this, oxygen and oxygen. Again you will draw oxygen and oxygen. These two oxygen are bonded to ring. अब इसके बीच में आपने CH2 कौन सा ग्रुप लगाना है? CH2 ग्रुप लगाना है. तो क्या बन गया? CH2 this bond, CH2 this bond bonded to oxygen. Again CH2 can also be drawn like this. This is CH2, this is CH2. Again like this. This is CH2, this is CH2. So I can draw like this, CH2 CH2. Now what is this? This is R group, OR. This is ether, ROR ether. So these are polyethers, not one ether but large number of ethers. and कैसे ethers हैं? cyclic form में है. तो these are called as cyclic ethers. अब जब मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं इट अपीयर्स टू बी लाइक अ क्राउन जैसे मुकुट है, मुकुट की तरह लगता है मुझे ये साइक्लिक ईथर. देयरफॉर दीज आर आल्सो कॉल्ड एज क्राउन ईथर्स. तो क्राउन ईथर आर सपोज्ड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेज विद अल्कली मेटल्स. अल्कली मेटल के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. अल्कली मेटल बीच में आ जाएगा. ये सारे धीरे धीरे फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के साथ अल्कली मेटल के साथ बॉन्ड बनाएंगे और सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेज दीज आर कॉल्ड एज क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्सेज ऑफ अल्कली मेटल्स. ठीक है. अब स्टेबिलिटी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ साइक्लिक कैविटी एंड द साइज ऑफ द अल्कली मेटल. कितनी बड़ी ये कैविटी है जो साइक्लिक कैविटी बीच में बनी है और साइज ऑफ द मेटल कितना है. अगर ये कैविटी और ये मेटल का साइज अच्छी तरह आपस में फिट हो जाए तो जो कॉम्प्लेक्स या साइक्लिक पॉलीथर बनेगा वो क्या बनेगा? आपके पास स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा वो. ठीक है. अब मैं इसको अब मैं फिर से बना के दिखा देती हूँ आपको. बुक में दिखा देती हूँ मैं. एक आपके पास बनाया है रिंग CH2O. अब इसका नाम क्या है? साइक्लोहेक्साइल 18 क्राउन 6. 18 क्राउन 6 का मतलब क्या है कि जो ये वाली रिंग है, ये वाली रिंग, इसमें कितने एटम्स हैं? 18 एटम्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एटम्स. लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं? 6. तो 18 क्राउन 6. साथ में क्या लगा आपके पास? साइक्लोहेक्साइल. तो इसकी नेमिंग कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल ये है बेंजो 15 क्राउन 5. मतलब ये से 15 सारे एटम्स हैं मिला के और 5 इसमें ऑक्सीजन एटम्स हैं ईथर के. तो इट इज़ कॉल्ड एज 15 क्राउन 5. अगेन इट इज़ 14 क्राउन 4. 14 क्राउन 4 मीन्स दिस रिंग्स कंटेन टोटल 14 एटम्स और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 4 एटम्स. सो सच दिस इज द नेमिंग ऑफ द साइक्लिक ईथर्स. अब कौन कौन सी ईथर्स कैसे कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे? आपके पास है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईथर है. 12 क्राउन 4, 15 क्राउन 5, 18 क्राउन 6 एंड 21 क्राउन 7. इसका मीनिंग समझ गए ना आप? 12 क्राउन 4 मतलब 12 टोटल एटम्स रिंग में और 4 क्या है? ऑक्सीजन के एटम्स. 15 टोटल एटम्स और 5 ऑक्सीजन के एटम. 18 टोटल एटम और 6 क्या हो गए इसमें? ऑक्सीजन के एटम्स. अब हम देखेंगे जो 12 क्राउन 4 है इट फॉर्म अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद लिथियम पॉजिटिव. 15 क्राउन 4 फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद सोडियम पॉजिटिव.
18 ground 6 form stable complex with potassium, whereas 21 ground 7 form stable complex with rubidium. आपने ये लर्न करने हैं. 12 ground 4 form stable complex with lithium, this form with sodium, potassium and rubidium. So these are the stable alkali metal complexes of alkali metal with crown ethers. Do you know this? ठीक है. And forces of attraction which are bounding these crown ethers, these are the electrostatic forces of attraction. Such type of ethers, these are called as the crown ethers. Okay. Now next type of complexes which we will study, these are called as the cryptate complexes. What are cryptates? These are the polycyclic with more than one ring. पॉलीसाइक्लिक विद मोर देन वन रिंग. पॉलीसाइक्लिक का मतलब एक से ज़्यादा साइक्लिक और एक से ज़्यादा रिंग्स प्रेजेंट है इसके बीच में. और अब हमने क्राउन ईथर्स में क्या देखा था, सिर्फ ऑक्सीजन एटम्स थे प्रेजेंट बीच में, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के अलावा अदर डोनर एटम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा. एंड अल्कली मेटल इज प्रेजेंट इन द कैविटी ऑफ द पॉलीसाइकिल. अब मैंने आपको एक क्रिप्टेट का एग्जाम्पल बना के बताती हूँ हाउ इट इज़ प्रिपेयर क्रिप्टेट. लेट वी हैव, मैंने कहा कि ऑक्सीजन के अलावा अदर भी डोनर एटम्स कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल आई हैव डोनर एटम इज नाइट्रोजन एंड nitrogen. Now it is not contain only one ring, there are large number of rings present. For example, you have oxygen, oxygen, and like this, oxygen, oxygen, oxygen like this. तो ये तो बन गई एक रिंग. लेकिन अगर मैं बीच में ऐसा लगा दूँ, मैं कुछ ऐसा मैं बीच में लगा दूँ, तो कितनी रिंग्स बन गई? एक रिंग ये बन गई, एक रिंग नीचे वाली बन गई, एक ये पूरी रिंग, तो 3 रिंग्स प्रेजेंट होगी यहाँ पे. ठीक है. तो सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. अब यहाँ ऑक्सीजन के साथ साथ एक और डोनर एटम है, दैट इज कॉल्ड एज, दैट इज नाइट्रोजन. तो सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस दीज आर कॉल्ड एज क्रिप्टेट्स. वो थे साइक्लिक पॉली ईथर्स, दीज आर कॉल्ड, उनको बोलते थे क्राउन, ये थे क्राउन ईथर्स, दीज आर कॉल्ड एज क्रिप्टेट्स. क्रिप्टेट क्राउन ईथर से ज़्यादा स्ट्रॉन्गली मेटल एटम को होल्ड करते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा रिंग प्रेजेंट है और मेटल एटम कैन बी मोर सेलेक्टिवली प्रेजेंट इन दैम. ठीक है. अब इसको हम कैसे नेमिंग करेंगे? हम नेमिंग करेंगे, आई विल से क्रिप्ट. कितने ऑप्शन है यहाँ पे? 1 2 3. इसमें कितने हैं? 1 2 3. इसमें कितने हैं? 1 2 3. तो आई विल राइट क्रिप्ट 3 3 3. ठीक है. और ऐसे ना लिखते हुए हम क्या लिख सकते हैं इसको? 3 3 3 क्रिप्ट लिगेंड. अगर यहाँ पे सिर्फ 2 ऑक्सीजन एटम होते बीच में तो हम क्या लिखते हैं? 2. अगर यहाँ पे 2 होते तो 2 2 2 2 क्रिप्ट. मान लो एक में 2 है, एक में 3 है, तो 2 3 2 क्रिप्ट. ठीक है. तो दिस इज द नेमिंग. अब ये जो क्रिप्टेट्स है ये कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं? मान लो मेरे पास एक और क्रिप्टेट है, आपकी बुक में जो दिया गया है, ये क्रिप्टेट है नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन एटम. इट इज़ फॉर्मिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऐसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऐसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऐसे. तो इसको मैं कैसे नेम करूँगी? इट इज़ 2 2 2 क्रिप्ट. मतलब 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और क्या प्रेजेंट है? ये क्रिप्ट. ठीक है. अब मेरे पास है, मान लो मुझे सोडियम से इसकी रिएक्शन करानी है, तो क्या लिखूंगी मैं? आई विल रिएक्ट इट विद सोडियम प्लस. इस कॉम्प्लेक्स को मैं कैसे नेमिंग करूंगी? बाहर क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के साथ क्या प्रेजेंट है? ये है CH2 CH2. तो C2H4 CH2 बन गया C2H4 O. CH2 CH2O CH2 CH2O कितने टाइम्स हो गए? ये 2 टाइम्स 2. साथ में क्या है? CH2 CH2. मतलब CH2 CH2 अगेन मैं C2H4 लिख सकती थी और यहाँ पे कर दिया मैंने ब्रैकेट क्लोज. और ये जो चीज़ है ये कितनी टाइम्स है? 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम. तो इट इज़ 3 टाइम्स. अगेन बाहर क्या आइटम है? नाइट्रोजन. ठीक है. तो इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 2 2 क्रिप्ट शॉर्ट फॉर्म में है. क्या है? C2H4O2. दिस वाला पोर्शन बाहर क्या है? नाइट्रोजन. और ये कितने टाइम्स हैं? 3 टाइम्स क्रिप्ट. और इसको मैंने सोडियम से रेड किया तो इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ NaCryP क्रिप्ट. और यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स जो है पॉजिटिव चार्ज
और बाहर पे सोडियम इज़ हेल्ड विथ नेगेटिव चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, आपने सोडियम को कभी नेगेटिव चार्ज में नहीं देखा है। तो ये है आपके पास सोडियम इनसाइड, मतलब इस कैविटी के अंदर क्या है, सोडियम, कैसा चार्ज है उसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज, और बाहर इसके अराउंड है सोडियम विद द नेगेटिव चार्ज। तो सच कॉम्प्लेक्सेस दीज आर कॉल्ड एज क्रिप्टेट कॉम्प्लेक्सेस। इज इट क्लियर? अब क्राउन ईथर और क्रिप्टेट्स के यूनिक फीचर्स क्या हैं? What are the unique features of this complex? यूनिक फीचर ये हैं कि दे हैव अनयूजुअल सॉल्युबिलिटीज़। अगर अल्कली मेटल्स किसी भी सब्सटेंस में ईथर में सॉल्युबल नहीं हो रहा है, तो अगर आप इनको क्रिप्टेट या क्राउन ईथर की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो दे हैव अनयूजुअल सॉल्युबिलिटीज़, अपने बुक में पढ़ना है। अगर आप क्रिप्टेट या क्राउन ईथर बनाए तो उनकी सॉल्युबिलिटीज़ कई गुना 10⁻⁴ टाइम्स इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दूसरा है, वैसे सोडियम मेटल स्टेबल नहीं होगा, लेकिन जैसे ही क्रिप्टेट की फॉर्म में आ जाएगा दे विल गेट हाई स्टेबिलिटी। एक है इसकी अनयूजुअल सॉल्युबिलिटी, एक है इसकी अनयूजुअल स्टेबिलिटी। तो दीज आर टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द क्रिप्टेट्स एंड पॉलीईथर्स। ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन क्रिप्टेट एंड क्राउन ईथर्स क्या है? क्रिप्टेट लिगेंड आर बेटर कॉम्प्लेक्सेस एजेंट एज कम्पेयर टू क्राउन। क्रिप्टेट आर बेटर कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एज कम्पेयर टू क्राउन ईथर्स। ठीक है, क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये कैसे हैं, पॉलीसाइक्लिक, ये कैसे हैं, मोनोसाइक्लिक। तो पॉलीसाइक्लिक मेटल को ईजिली होल्ड करेगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द मोनोसाइक्लिक।